नमस्कार बच्चों। देखिए, ये आयु संबंधी आपके प्रश्न हैं। क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में ये कई बार आए हुए क्वेश्चन है और ये अधिकतर आते ही हैं। एक प्रश्न आपका आयु संबंधी अवश्य आता है नहीं, कोई ना कोई आयु संबंधी प्रश्न आपका आएगा। तो वो होगा कितना, 6 नंबर का होगा कम से कम। तो आप इसे कर लें। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं इम्पोर्टेंट। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी 2 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है। वर्तमान आयु जो भी मानेंगे हम x मानेंगे तो उसका दोगुना करेंगे और प्लस उसमें 1 कर देंगे, तो ये उसके इक्वल होगा। यानी दुगने से 1 वर्ष अधिक है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसकी वर्तमान आयु मान लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, माना पुनीता की वर्तमान आयु। अब नाम तो कुछ भी और भी हो सकता है, तो पुनीता की वर्तमान आयु कुछ भी आप मान लें, x y z कुछ भी, तो वर्तमान आयु इक्वल x है, ठीक। अब देखिए 2 वर्ष पूर्व, अब 2 वर्ष पूर्व की आयु कैलकुलेट करें तो 2 वर्ष इसलिए लिख दिया हमने। 2 वर्ष पूर्व की आयु आपकी हो जाएगी कितनी, माइनस करेंगे हमेशा। जैसे आपकी आयु इस समय 10 वर्ष हो तो 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 8 वर्ष, फिर 2 माइनस करके आएगा। तो अब 4 वर्ष बाद की आयु कैलकुलेट करें। भाई आपके इसमें क्या है, 4 वर्ष बाद भी है, तो 4 वर्ष बाद की आयु, तो 4 वर्ष बाद की आयु। अब देखिए बाद के लिए क्या होता है, प्लस होता है। जैसे आज 10 वर्ष की आयु हो किसी की, तो 4 वर्ष बाद तो उसकी आयु बढ़ जाएगी, कितनी, 4 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि +4 हो जाएगा। तो ये इतना यहाँ पर आ चुका। अब दिया है, तो दिया है इस तरीके से आप नोट करेंगे। तो दिया है क्या, इन दोनों का गुणनफल, इन 2 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का आप गुणनफल करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर गुणनफल किया और ये कितना किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका वर्तमान आयु का दुगना। वर्तमान आयु का दुगने से 1 अधिक, तो दोगुना करा और 1 अधिक मतलब 1 जोड़ दिया। अब इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे भी आप जानते हैं, जैसे कि इन्हें मल्टीप्लाई करके यानी पूरी ब्रैकेट ओपन कर दें तो x इंटू एक्स क्या आएगा, x²। अब x इंटू 4 क्या आएगा, 4x, -2 इंटू एक्स आएगा -2x, और ये 2 4 = 8 आएगा, और ये 2x और +1 ऐसे ही नोट करेंगे। अब x² और ये 4x और -2x है, तो प्लस का 4x में से 2x माइनस होगा तो प्लस का 2x बचेगा, और ये इस तरीके से आपने यहाँ पर नोट कर दिया। और ये 2x + 1 है। देखिए दोनों तरफ 2x सेम साइन का है तो ये कैंसिल कर दें। अब x² -8 को इस साइड आप ले जाएं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इससे क्या बना आपका, x² = 9। अब देखिए स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए यही तो हमने कैलकुलेट करनी थी, क्या, वर्तमान आयु। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः पुनीता की वर्तमान आयु, पुनीता की वर्तमान आयु आपकी निकल चुकी है। कितनी आ गई, वर्तमान आयु 3 वर्ष आपकी आ चुकी। तो ये आपका आंसर हो गया। लास्ट में ये यहाँ पर आंसर ऐसे लिख दें, या फिर सॉल्व हो ही गया है तो ये यहाँ पर छोड़ दें। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है इस समय, तो पहले तो हम इनका क्या करें, वर्तमान आयु माने। सबसे पहले आप करना है यानी कि वर्तमान आयु। तो माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु आप मान लें कितनी हो गई, x वर्ष मान लें। अब पुत्र की वर्तमान आयु मान लें, तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु हम मान रहे हैं y। अब पहला जो स्टेप है यानी पहली कंडीशन दिया है वो क्या दिया है, यानी कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पिता की उम्र है x, 7 गुनी का मतलब 7 से गुणा हो गई, तो एक इक्वेशन आपकी ये बन चुकी। अब दूसरी कंडीशन, 2 वर्ष पहले
यानी कि 2 ऐसे हिंदी में मतलब शब्दों में लिखा हो सकता है, ध्यान दें। तो अंक ना है, नहीं है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर ये 2 है नहीं, 2 वर्ष पहले। तो देखिए 2 वर्ष पहले आयु निकालो, तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु, 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है, 2 कम करेंगे उसमें, अभी बताया था हमने। अब 2 वर्ष पहले पुत्र की भी आयु निकालनी पड़ेगी, 2 वर्ष पहले दोनों की ही, 2 वर्ष पहले ही आयु, दोनों के में ही 2 माइनस होगा, तो पुत्र की हो गई y-2। ठीक, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 13 गुनी है, 13 से गुणा करेंगे। यानी कि अब यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है क्या है, दिया है, इस तरीके से लिख दें। तो पिता की जो 2 वर्ष पूर्व की आयु है और पुत्र की जो 2 वर्ष पूर्व की आयु है उसका ये 13 गुना है। यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 13 गुनी थी, तो यहाँ पर हमने 13 से गुणा कर दी, 13 गुनी का मतलब, और पहले क्या थी, वो 7 गुनी थी। तो देखिए अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लें आप, तो 13y आपका ये हो जाएगा और 13 दूनी 26। अब देखिए x की वैल्यू ये 7y यहाँ पर रख दें आप, तो 13y ये हो गया और माइनस के 26। अब y वाले पद एक तरफ ले जाएं आप, तो ये y वाले एक तरफ ले गए और अंक जो हैं एक साइड कर लें आप। भाई यही मेथड है सॉल्व करने का। अब ये क्या बचेगा, 7 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेगा। अब यहाँ पर -26 है, प्लस ये है तो -2 है, तो -24 बचेगा। हमें y कैलकुलेट करना है, तो -6, अब ये गुणा वाली राशि तो इसके अपॉन में ही जाती है, तो ये अपॉन में यहाँ पर चली जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 चौक 24। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। देखिए y कितना आ गया, 4। अब x कितना था आपका, 7y था, तो यहाँ पर 7y में आप रखेंगे तो 7 4 ज़ा 28। तो यहाँ पर फाइनल आंसर इस तरह से लिख देंगे, क्या पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी आप नोट करेंगे, ये आ गई 28 वर्ष। ठीक, अब पुत्र की वर्तमान आयु भी नोट कर देंगे यहाँ पर, तो कितनी आ गई थी, 4 वर्ष, तो यानी कि 4 वर्ष आ गए। ठीक है, लास्ट में चाहे आप इस तरीके से बॉक्स बनाकर ये बंद कर दें, तो जिससे कि चेक करने वाला जो भी व्यक्ति होता है तो उसकी क्या नज़र सबसे पहले आंसर पर जाती है। ठीक, आपको मैं समझता हूँ ये आयु वाले सवाल समझ में आ गए होंगे, इन्हें अच्छी तरीके से आप कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।